नमः श्रीदेव्याः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां मधुविद्यादर्पणायते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये शब्दशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्णक शाब्दाचार में सम्य दर्शन का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव जो है वह वस्तु स्वरूप को जानता है। जितनी वस्तु है उतनी जानता है, जैसी है वैसी जानता है। ना तो वह वस्तु को कम करता है और ना वस्तु को अधिक करता है। यदि कम करेगा तब भी सम्यक तो नहीं और अधिक करेगा तब भी सम्यक तो नहीं। जितनी है उतनी जानना है और जितनी है उतनी मानना है। ना तो वस्तु का स्वरूप काटना है और ना वस्तु के स्वरूप में किंचित मात्र भी जोड़ना है। हमारे तीर्थंकर भगवान ने रिंकेश भाई अकर तत्व का स्वरूप बताया। हे जीव, हे जीव, तू वस्तु स्वरूप का करता नहीं है, तू किसी का कुछ कर सकता नहीं है। करने की बुद्धि छोड़। क्यों बोला? क्यों बोला? हे जीव, ये वस्तु स्वरूप के अकर्तृत्व को बताया था, इसका मतलब क्या था? और अज्ञानी जीव समझा नहीं और नहीं समझ करके और वह विपरीतता में चला गया और विपरीतता में चले जाने के बाद उसको मिथ्यात्व का मिथ्यात्व बना रहा। लेकिन सिद्धांत तो उसने अपनाया था। अरविंद भाई उकावत ने संसार से सुना था कि लाइट लगवा लो तो घर में उजाला हो जाएगा। और इन्होंने पड़ोसी के मकान में देखा कि पड़ोसी के मकान में उजाला है। और क्यों है उजाला? क्योंकि इन्होंने बिजली का कनेक्शन ले लिया। तो अरविंद भाई उकावत ने भी बिजली का कनेक्शन लगवा लिया। किस उद्देश्य से? मनसुखलाल जी क्यों लगवाया? मेरे घर में उजाला हो जाए इसलिए उन्होंने बिजली का कनेक्शन लगवा लिया, पैसा भी भर दिए और लाइट का कनेक्शन भी आ गया। लेकिन हे जीव, उजाला नहीं हुआ। हे जीव, उजाला नहीं हुआ। अरविंद भाई क्यों नहीं हुआ?
हे जीव, बिजली का कनेक्शन तो आ गया, लेकिन ये तो बता कि तूने बल्ब लगाया कि नहीं। और बल्ब की जगह यदि तू बल्ब की जगह यदि हाथ लगा लेगा तो क्या होगा? हे जीव, हे जीव, समझ बात को। क्या विषय चल रहा है कि मैंने लाइट लगवाई, उजाला हो जाए, और लाइट से उजाला होता है, लेकिन कब? जब खंबे से लेकर के और बल्ब तक का सारा कनेक्शन सम्यक हो, जैसी व्यवस्था चाहिए है, जैसी डोरी डालना है, वैसी सम्यक प्रकार से डोरी डालेगा तब वह बल्ब जलेगा। और यदि गड़बड़ कर दिया तो बल्ब जलने वाला नहीं है। कनेक्शन लगा रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं। हे जीव, हे जीव, ऐसे तीर्थंकर भगवान ने तुझे उपदेश दिया, तू अकर्ता है किसका? तू अकर्ता है, तू वस्तु को कर नहीं सकता, और करने का भाव छोड़ तो किसका? तो हे जीव, मैं वस्तु के स्वरूप को बदल नहीं सकता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु का स्वरूप 3 काल में रहेगा, उसको कोई बदल करके विपरीत कर दे तो ऐसा भगवान का उपदेश है ही नहीं। और संदीप गांधी ने क्या किया? पूजन पाठ छोड़ दी, बोले मैं अकर्ता हूँ। हे संदीप भाई, हे संदीप भाई, पूजा छोड़ने के लिए अकर्ता नहीं बोला था। अरे भगवान ने तो बोला, समय सार में लिखा मैं अकर्ता हूं, मैं पूजा कर ही नहीं सकता। हे जीव, हे जीव, अकर्ता का मतलब क्या बताया था कि वस्तु स्वरूप जितना है उतना ही रहेगा। तू वस्तु स्वरूप के किसी भी पार्ट को बदल नहीं सकता, और बदलेगा तो बदलने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा कि मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा, लेकिन वस्तु तो नहीं बदलेगी अपने आप में। तीर्थंकर भगवान ने, सेठ जी, राजमल जी, देखो कितनी अच्छी बात है। सारे संसार में धर्मात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैन धर्म में धर्मात्मा बनने के लिए मात्र इतना करना है कि जो भगवान ने बताया है उतना स्वीकार करना है, नहीं बदलना हमें किसी को। जितना बताया है, जैसा बताया है, मात्र उतना स्वीकार कर ले, उतना मान ले। जितना करना था वह सब हो गया, अब तो मुझे वस्तु स्वरूप को क्या करना है? अरविंद भाई उकावत, क्या करना है? बहुत 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 कठिन है। क्या अरविंद भाई, माइक ठीक करके आओ। अरविंद भाई, क्या करना महाराज? सारे तो बटन लगे हैं, बटन को ही तो घुमाना है। करना क्या है? देखो, तुम्हें एक भी बटन नया नहीं लगाना, एक भी डोरी नहीं लगाना, मात्र बटन लगे हुए हैं। मात्र करना क्या है? क्या करता अरविंद भाई है? महाराज, बटन घुमाना ही तो है, लेकिन हे जीव, हे जीव, यही तो कला है। कौन सा बटन कितना घुमाना है? यदि एक भी बटन ज़्यादा घूम गया या कम घूम गया तो तेरा माइक चलने वाला नहीं है। तो ऐसे आचार्यों ने हमें वस्तु स्वरूप का कथन बता दिया है। यदि तूने अपने मस्तिष्क में एक भी वस्तु का स्वरूप थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दिया तो पर काम होने वाला नहीं है, और कम कर दिया तो भी काम होने वाला। हे जीव महाराज, आज संसार में क्या होता है? आज संसार में रिंकेश भाई मिथ्या दृष्टि ज़्यादा क्यों है?
पंचम काल में मिथ्या दृष्टि ज़्यादा क्यों है? और वास्तव में देखा जाए तो अपन लोग बोलते महाराज अब इस काल में तो धर्म बढ़ रहा है। हमारे पूर्वज थे अरविंद भाई, तो पहले के ज़माने में हम देखते थे कि मंदिर में 4-6 आदमी आते थे, बूढ़े आते थे। आज तो लाइनें लगी। और तुम्हारे मंदिर में नहीं, संसार के सारे मंदिरों में देखो कि आज से 20 साल पहले रैलियां जो निकलती थी वो जैन धर्म की निकलती थी, अब सब भी निकलने लगे। धर्म तो बढ़ गया कि नहीं? रिंकेश मुंगाड़िया, धर्म बढ़ गया। हे जीव, तू अवसर्पणी काल में बैठा है कि उत्सर्पणी काल में? राजमल सेठ, कौन सी काल में बैठे तुम? अवसर्पणी। तो अवसर्पणी में क्या होता है? धर्म बढ़ता है। तो हमें तो देखने में आ रहा है धर्म बढ़ गया। और आज विज्ञान भी बोलता है जैन धर्म को कि तुम बोल रहे कि अवसर्पणी काल है, लेकिन विज्ञान बोलता है उत्सर्पणी काल है। आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे, आज मोबाइल हो गए, जहां बैठे वहां से हेलो कर दो। किसी को ढूंढना हो, मन शुक्लाल जी, कुछ भी खोजना हो, आज इतनी अच्छी सुविधा कि गूगल बाबा से पूछ लो, वह तुम्हारे पूरे संसार का सब कुछ 1 मिनट में बता रहा है। तो अब तो बढ़ गई ना, सुविधाएं बढ़ गई, और जब बढ़ गई हैं तो उत्सर्पणी काल हो गया। हे जीव, तू महावीर की वाणी को झूठा नहीं कर सकता, तेरे में ताकत ही नहीं। भगवान ने जो बोला है, भगवान ने जो कहा है वह सत्य कहा है। और अवसर्पणी काल कहा है तो अवसर्पणी काल ही रहेगा। धर्मात्माओं की संख्या बढ़ जान दो, लेकिन बाहर वाले धर्मात्माओं की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन अंदर वाले धर्मात्माओं की संख्या क्यों महाराज? बाहर से तो धर्म करता है, लेकिन अंदर से देख जना, अंदर से पूछ जना, अंदर में जा कर के उस वस्तु को खोज जना, तेरे पास धर्म कितना है। तू एक तो क्या होता है कि हट आ जाता है। अरविंद भाई, कहाँ है तुम्हारा वो घोड़ा? कहाँ है? जीव, हे जीव, एक तो हट आ जाता है। जिसने जिस वस्तु को जान लिया और उस वस्तु को जान करके और एक बार बता दिया महेश सेठ, अब वह जीव भले गलत बताया हो, लेकिन हमारे अंदर में हट आ गया। और ऐसा हट आ गया कि अब मैं किसी की संसार में मानूंगा ही नहीं। कोई कितना कहता रहे, लेकिन मैं उसकी स्वीकार करूंगा नहीं। तो हे जीव, ऐसे हट आया और हट आ गया तो वह धर्म नहीं है, अधर्म है। इसलिए रिंकेश भाई मुंगानिया, यदि सच्चा धर्मात्मा बनना हो, क्या करना बताओ? दोनों रिंग की सलाह कर लो, क्या करना? धर्म को अंगीकार करना है या पंथ का प्रचार करना है? दो चीजें एक साथ नहीं आ सकती। या तो पंथ आएगा या पथ आएगा। यदि पथ आएगा तो तुम्हारे पास पंथ नहीं रहेगा, और पंथ रहेगा तो मोक्ष मार्ग का पथ नहीं रहेगा। क्या? हे जीवो, दो चीजें एक साथ 3 काल में रहने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों की दोनों जो है वह एक दूसरे की विरोधी है। क्योंकि आज वर्तमान में ये बताओ गिरीश भाई, भाजपा की सरकार अच्छी है कि कांग्रेस की अच्छी है? बोलो। भाजपा की सरकार अच्छी है कि कांग्रेस की है?
नहीं बताओगे? महाराज, जो भाजपा में आज मंत्री है, विधायक है, पद पर बैठा है, वही तो कल कांग्रेस में बैठा था। क्या कल उनकी सरकार थी, उनमें था, और आज उनकी सरकार चली गई, वो छोड़ करके यहाँ आ गया और यहाँ मंत्री बन गया। व्यक्ति तो वही है, मात्र क्या है कि पार्टी का चिन्ह बदला है। तो चाहे भाजपा को ले लो, चाहे कांग्रेस को ले लो, अब यदि कांग्रेस में भी हो चाहे भाजपा में भी हो, यदि वह नेता काम कर रहा है, उसको ऊपर वाले के दबाव में ही रहना पड़ेगा। जैसा वो बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, और जैसा कहेगा वैसा तुझे बोलना पड़ेगा। क्यों? आज वो नहीं आए वस्तुपाल जी, कहाँ चले गए? तो चौका में कोई रोटी थोड़ी बना रहे। जीव समझ बात को। अरविंद भाई, तुम भी नेता हो कि नहीं? कौन है और नेता? वो बदामी लाल जी है। बदामी लाल जी, सत्य बताओ, तुम पार्टी के लिए भाषण देने के लिए बैठे, तो क्या तुम सत्य बोल सकते? क्यों? जीव, जिस पार्टी को मैंने अंगीकार किया है, मुझे उसके मन की बोलनी ही पड़ेगी और उसको अच्छा बोलना ही पड़ेगा। मेरा जो मंत्री, जिसका मैं स्वागत करने बैठा हूँ, 50 सत्या के खेस उसके ऊपर चल रहे हो, लेकिन उसको मुझे भगवान साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दबाव में हूँ। तो ऐसे हंसमुख गांधी होता पारसोनिया, वो गांधी इंदौर में ना, हंसमुख गांधी इंदौर में। हंसमुख भाई, तो आज मेरी बात को तू गांठ में बांध ले। यदि तूने पंथ स्वीकार कर लिया, तू धर्मात्मा नहीं बन सकता, और यदि तुझे धर्म का पथ स्वीकार करना है तो पंथ में घुसना नहीं पड़ेगा। यदि पंथ में घुस जाएगा तो वह पंथ के ऊपर जो लोग बैठे, निमेश भाई, क्या कोई भी पंथ हो, किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं, संसार में जितने भी पंथ हैं, एक भी पंथ को तू स्वीकार करेगा, और जब तू मंच पे बोलेगा, वाक्य बोलेगा, तो ऊपर वाले के दबाव में तुझे बोलना पड़ेगा, और जब तू दबाव में बोलेगा तो तेरा मोक्ष मार्ग, तेरा पथ, तेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं बोल पाएगा। और सत्य बोलना है। पंथों के दबाव में आज तक किसी को सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। इसलिए हे जीव, वस्तु स्वरूप को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? सारे बंधन तोड़ करके मेरे अंदर में किसी प्रकार का हठाग्रह ना हो, मेरे अंदर में किसी प्रकार की अडिगता ना हो, मात्र मेरे अंदर में एक ही बात हो, और कौन सी? तो मुझे वस्तु को समझना है। बस जहाँ भी मिले, जो भी समझाए, जहाँ भी सम्यक रूप से समझाई जाए, वहाँ से मैं ग्रहण कर लूँ, और जहाँ सम्यक रूप से ना समझाई जाए, भले मेरे पिताजी क्यों ना हो। निमेश भाई, है ताकत महाराज, बहुत कठिन है। इसीलिए देखो राजमल सेठ, इसीलिए मोक्ष मार्ग को कठिन क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। लेकिन समस्या क्या होती है कि मैं जो हूँ स्वच्छ नहीं रह पाता हूँ, मैं किसी ना किसी दबाव में, और इतनी बुद्धि भी तो चाहिए समझने के लिए, समझाने के लिए, विचार करने के लिए। इतनी तीव्र तेरी बुद्धि होगी तो ही तुम उसको समझेगा, और तीव्र बुद्धि नहीं है तो। राजेश भाई, वो फ्लैश क्यों चला रहे? तुम्हारे हृदय से किरणें निकल रही हैं। जीव,
हे जीव, समझ मेरी बात को। वस्तु स्वरूप जितना है, जैसा है, जिस प्रकार है, इतना उसको समझना है। और वैसा यदि मैंने समझ लिया तो मेरा कल्याण होने में कोई रोक सकता नहीं है। और किंचित बात भी उसमें मिला दिया, और बिना मिलाए पंथ बनता नहीं है। क्या सोने चांदी का व्यापारी कौन है कोई? निमेश भाई, सुमती लाल जी, सत्य बताओ, जो प्योर 100% सोना आता है उसके ऊपर सिक्के आते हैं ना, सिक्के, वो बिस्किट आते हैं। बिस्किट के ऊपर किसका हॉलमार्क रहता है? ट्रिपल लाइन का। किसका है वो? है? किसका है? कौन सी कंपनी का है? महाराज 100% के ऊपर किसी का लेवल नहीं है, वो तो एक सामान्य कॉमन है। उसके बाद जब जेवर बनते हैं तो उस पे फिर हॉलमार्क लगता है। किसका? किसका है? जिसने बनाया है, जिसने मिलावट करी है, तो प्रत्येक हॉलमार्क का अपना एक परसेंटेज है कि ये हॉलमार्क लगा है तो इतने % मिलावट है, और इसका लगा है तो इतने % है। तो उसने हॉलमार्क वाले ने किसका मार्क लगाया? मिलावट का। हे जीव, तू समझ जा, ये मेरा हॉलमार्क है और इसमें इतनी इतनी मिलावट है। तो इस हे जीव, जो मोक्ष मार्ग का पथ था, महावीर का पथ था, वह पथ में किंचित मात्र भी मिलावट नहीं थी। और जब वह पथ में पंथ बन गया है, और जितने भी पंथ बने, ये पंथ बने कैसे? तो वहाँ से मान लिया, और मान लेकर के उसमें मिलावट करी, और मिलावट करके अपनी सील लगाई, और सील लगा करके बहुत सारे बन गए। किससे पूछे बताओ? किराने का व्यापारी कौन है? सुरेंद्र बगेरिया। सुरेंद्र भाई, चाय बेचते हो? कौन सी बेचते हैं? प्यारे लाल। जीव, प्यारे लाल चाय कौन बनाता है? कौन सी कंपनी? जीव, चाय बनाने वाली जो कंपनियां हैं वह तो बहुत कम ही है। हितेश मुंगानिया से पूछो। हे जीव, वहाँ आसाम से पत्तियाँ चुनी जाती हैं, और चुन करके चाय बन जाती है, और बोरों में भर भर के आती है। और यहाँ हितेश मुंगानिया मिलावट करके और अपनी सील लगा देता। हितेश भाई, सत्य है कि नहीं? ये 100 रुपये किलो की, ये 150 रुपये किलो की, ये 200 रुपये किलो की, ये 500 रुपये किलो की। 100 रुपये किलो और 500 रुपये किलो में क्या अंतर? मनसुख लाल जी, किसका अंतर है? महाराज, सील लगी ना, और जितनी जितनी जिसने मिलावट करी उतनी उतनी सील लगा दी। 100 रुपये किलो की है तो 100 ग्राम है, 90% मिलावट है। 500 की है तो 50% मिलावट है, और 1000 की है तो प्योर है। तो ऐसे है जीव, जितनी जितनी मिलाता है, मिलाने के अनुसार ब्रांड बदलते जाते हैं। तो ऐसे महावीर के मार्ग में जितनी जितनी जिसने मिलावट करी उसके अपने अपने पंथ बन गए, और आज प्रत्येक जीव किसी ना किसी पंथ में आरूढ़ हो गया। रिंकेश भाई, अच्छा नहीं लग रहा? महाराज हमारी प्रशंसा करो, महाराज हमारी प्रशंसा करो। हे जीव, प्रशंसा करने से कल्याण नहीं होगा।
वस्तु स्वरूप को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। पहचानने के बाद ही कल्याण होगा। इसलिए महावीर के मार्ग में जो चलेगा, महावीर के मार्ग में एक भी पंथ नहीं है। पंथ जो बने वो कहाँ से बने? तो बाद में जब कसाई लोग आए और कसाईयों ने अपनी अपनी उस मार्ग में मिलावट कर दी, और मिलावट करके मुख्य रास्ता जो था वो तो खत्म हो गया। जो राजमार्ग था, कई बार ऐसा होता है कि आगे चल रहे तो राजमार्ग खत्म हो गया, हाईवे खत्म हो गया, और हाईवे खत्म होकर के बहुत सारी गलियां फूट गई, और बहुत सारी गलियां फूटने के बाद अब गलियों से जाओगे तो भटक जाओगे। तो ऐसे है जीव, जो महावीर का पथ था वह पथ जो है आज खत्म हो गया, और पंथों की सील लग करके और पंथ बन गए। एक बोलता है कि ऐसे अभिषेक करोगे तो सही होगा, एक बोलता है ऐसे अभिषेक करोगे तो सही होगा, एक बोलता है ऐसे द्रव्य चढ़ाओगे तो सही होगा, एक बोलता है ऐसे चढ़ाओगे तो सही होगा। और सुमति लाल जी को उसमें मजा आता है, अरे बहुत अच्छा बताया महाराज ने। जीव एक तरफ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, भगवान के ऊपर ही चढ़ा के आते हैं। कहाँ चढ़ाओगे? महाराज के पास भी आएंगे तो वो टेबल पे कटोरा रखा चढ़ाने के लिए, वहाँ नहीं चढ़ाएंगे। कहाँ चढ़ाएंगे? क्यों? बोले अरे महाराज के पास में चढ़ाएंगे तो महाराज को खाने में आसानी होगी। दूर पात्र में चढ़ा देंगे तो कम पुण्य मिलेगा, पास में चढ़ा देंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हे जीव आगे चल करके अभी तो पंथ बहुत कम है, अभी और बनने वाले हैं। एक पंथ क्या करेगा? एक पंथ कटोरे में चावल चढ़ाएगा और एक महाराज के पैरों में चढ़ाएगा। क्यों? हमारा पंथ है, हमारे पंथ की परंपरा है, कटोरे में चढ़ाओ तो दूर वो अलग हो जाता है, महाराज के पास में चढ़ानी पड़ती है। तो अभी और देखते चलो, अवसर्पणी काल है महेश सेठ। जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा, वो एक स्वप्न है ना चंद्रगुप्त का है, किसका याद नहीं हमें, कि पेड़ में से बहुत सारी शाखाएं फूट रही हैं। क्यों फूट रही राजमल सेठ? जो एक पेड़ है वो तो महावीर का पथ है, और जो बहुत सारी शाखाएं उसमें से फूट गई वह संसार के पंथ हैं, और बहुत सारी शाखाएं फूटती जा रही। तो इस अवसर्पणी काल में धर्म जो है शाखाओं में विभक्त हो जाएगा, और मूल वस्तु जो है वह खत्म हो जाएगी। मूल वस्तु तुझे मिलेगी नहीं, मात्र क्या मिलेगी? तो शाखाएं ही मिलेंगी। ऐसा पंचम काल का अवसर्पणी काल का प्रभाव है, और बहुत सारे लोग बट जाएंगे और धर्म करना मुश्किल हो जाएगा। आदमी दुविधा में पड़ जाएगा, ये सही है कि ये सही है, और सही का निर्णय नहीं करके और भटक जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? क्या नाम? अरविंद भाई तुम्हारे घर में 2 बच्चे जन्मे, तुमने एक बच्चे को बचपन से मिठाई खिलाई और एक बच्चे को बचपन से नमकीन दिया, एक को नमकीन दिया ही नहीं और एक को मिठाई दी नहीं। अब वह 50 साल का हो गया और फिर तुमने उसको, नमकीन वाले को, पहली बार मिठाई खिलाई। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बदामी लाल जी? अरे जी कहाँ से तुम सड़ी वस्तुएं लेके आ गए, हटाओ यहाँ से जी, अच्छी नहीं है। क्यों?
महाराज बचपन से कभी उसने मिठाई खाई नहीं, जलेबी खाई नहीं, और पहली बार 50 साल से खा खा करके और उसका शरीर भी बेसही हो गया, मन भी बेसही हो गया, तन मन दोनों उसके बेसही हो गए। और अब उसको मिठाई भी दोगे तो पचेगी नहीं, रुचेगी नहीं। और जो नमकीन वाले, मिठाई वाले को नमकीन दोगे तो अब दोनों में से निर्णय करना है कि अच्छा कौन है। बोलो, हाँ, अच्छा कौन है? राजमल सेठ, तुम सेठ हो, तुम निर्णय करो। एक मिठाई को गलत बोल रहा है और एक नमकीन को गलत बोल रहा है। मिठाई वाला नमकीन खाना नहीं चाहता, नमकीन वाला खटाई खाना नहीं चाहता। अब नमकीन बुरा है कि मिठाई बुरी है? कल्याण किसका होगा? कल्याण किसका होगा? निरोगता किसके पास आएगी? हे जीव, हे जीव, संसार में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। निमेश पंडित जी जयपुर गए पढ़ने के लिए और वहाँ से आत्मा आत्मा पढ़ के लाए और आत्मा 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 चिल्ला रहे। और जी अजित लालावत जी पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ चिल्ला रहे। इनको आत्मा नहीं सुहाती, इनको पूजा पाठ नहीं सुहाती। कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? बोलो राजमल सेठ, कौन अच्छा है? हे जीव, हे जीव, वह जीव उसमें अडिग हो गया, अड़िग हो गया, उसको दूसरी वस्तु नहीं चाहिए। और इस जीव उसमें अड़ग हो गया, इसको दूसरी वस्तु नहीं चाहिए। हे जीव, सम्यक तत्व तो दोनों ने ही नहीं समझा, दोनों ही सम्यक तत्व से बाएं हैं। क्यों क्यों हो गया रिंकीश भाई, क्यों हो गया? बचपन से उसको जैसा जैसा पढ़ाया था, जैसा जैसा बताया था, उसकी बुद्धि वैसी वैसी हो गई। अब उसको दूसरी वस्तु रुचती नहीं है। क्यों नहीं रुचती? क्योंकि उसको इसकी आदत पड़ गई और इसमें वह अडिग हो गया। तो अडिग होने से सम्यक दर्शन नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि तूने दूसरी वस्तु को तो समझा ही नहीं कभी और दूसरी वस्तु को माना नहीं कभी और जाना नहीं। तो एक वस्तु में अडिग होने से धर्म नहीं होता है। सारी वस्तु को पहचान करके, सारी वस्तु को जान करके और सारी वस्तु को अपनाएगा तब जा करके। इसलिए रिंकेश भाई धीरावत, क्या जीवन में कभी भी अपने अंदर में हट ना आने पाए। जिस दिन तेरे अंदर में हट आ जाएगा उसी दिन जो है तू मिथ्या दृष्टि बन जाएगा और तेरे पास सम्यक्त की किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं रहेगी। मैंने वस्तु को इतना समझा है, अभी वस्तु को और समझना है। बहुत सारे धर्मात्मा तो ऐसे हैं महाराज, बस हो गया, मैं जितना जानता हूँ अच्छा है, अब मुझे कुछ नहीं जानना, बस हमें तो इतना ही जो कर रहा हूँ वही करना है। हे जीव, अभी तुझा कल्याण नहीं होगा। जानने के लिए, समझने के लिए सारा जीवन भी लग जाए तो भी कम है, लेकिन जीवन उसी का लगेगा जिसको जानने की इच्छा होगी। और जिसको जानने की इच्छा नहीं है, महेश सेठ तुम कहाँ तक पढ़े? बीएससी करी, बीए करी, उसके बाद क्यों नहीं करी? उसके बाद क्यों नहीं करी? हे जीव,
बस मैंने अपने मन को जो है स्टॉप कर दिया, बस अब मुझे आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं कमाने लगा। और स्टॉप जैसे मन को किया तो मन ने भी अपने अंदर में बस अब कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ऋंकेश धीरावत ने आत्मा को जान लिया और अपने आप को स्टॉप कर दिया। अब मुझे आगे कुछ भी जानना नहीं है। तो हे जीव, तू उतने में ही घूमता रहेगा, उतने में ही घूमता रहेगा। अभी तुझे सम्यक ज्ञान हुआ नहीं है। महाराज ये शिकायत बोल रहे, आत्मा से ही तो कल्याण होगा। बोलो ना निमेश पंडित जी, किससे कल्याण होगा? आत्मा को जानने। तो हे जीव, आत्मा जानने में कैसे आएगी? आत्मा पहचानने में कैसे आएगी? निमेश भाई, तुम्हारे पास नोट है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। संसार किससे चलेगा? नोट से। तो तुम्हारे पास नोट है, तुम दुकान क्यों खोले? और वह नोट ग्राहक को क्यों देते हो? महाराज, नोट से कल्याण होगा। मेरे पास नोट हैं, पेटी में भरे रखे, और पेटी में भरे हैं तो पेटी बंद करके और शांति से भोजन करो ना। लोगों को क्यों बांटते हो? महाराज, लोगों को बांटेंगे तो नोट जो हैं और आएंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो ऐसे है जीव, तू अपना ज्ञान लोगों को बांटेगा और जानेगा तो तेरा ज्ञान और बढ़ेगा। और जो इतने में संतुष्ट हो जाएगा कि मेरे पास नोट हैं, अलमारी का ताला लगाओ और घर का ताला लगाओ और शांति से खाओ और बैठ जाओ, तो वह तेरे नोट जो हैं खत्म हो जाएंगे। तो इस ज्ञान के विषय में भी ऋंकेश भाई, मैंने इतना जाना है, अभी और जानना है, अभी और जानना है, अभी और जानना है। तो ऐसा एक खाता जैसे वो बचपन में आता था ना। देखो, वैज्ञानिक जो है मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? पंचुकलाल जी, वैज्ञानिक जो है वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? हे जीव, विज्ञान ने खोज करी है, लेकिन आज तक विज्ञान ने ऐसा नहीं बोला कि बस इतना ही है। विज्ञान बोलता है मैंने आज तक इतना खोजा, आगे और खोजूंगा। बोलते कि नहीं? मैंने आज इतना खोजा है और इतना पाया है, आगे भविष्य में क्या करूँगा? मैं और खोजूंगा और आगे बढ़ूंगा। बस इतने पे स्टॉप नहीं होता, इसलिए आगे खोजने की गुंजाइश है। तो ऐसी सम्यक दृष्टि जीव भी, आज तक मैंने इतना जाना है, आगे और जानूंगा और खोजूंगा। ऐसी बुद्धि हो तो सम्यक दर्शन है। और ऐसा मैंने जाना है, बस अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं, तो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए यहाँ पे उपगुहन चल रहा था। ये भी उपगुहन ही है। हे जीव, ये भी उपगुहन ही है, उपगुहन ही है। एक दूसरे धर्मात्मा के उपगुहन करना। वह भटक गया, जिस मार्ग में चला गया उस मार्ग में जाते हुए, क्या नाम तुम्हारा? अरविंद भाई, उपगुहन करके उसको स्वच्छंद नहीं बनाना। उपगुहन के बाद क्या आता है? स्थितिकरण। तो बदामी लालजी गांधी क्या करना? स्थितिकरण क्या होता है? अरविंद भाई उकावत का बेटा स्कूल से पेन चुरा करके लाया, और पेन चुरा करके लाया तो इन्होंने उसको दबा दिया। और दबा क्यों दिया? हे जीव, आज मैंने दबा दिया क्योंकि किसी को पता नहीं चले, लेकिन अकेले में बैठ करके उसको समझा देना कि हे बेटे, तूने आज ऐसी गलती की है, अब आगे जा करके ऐसी गलती मत करना। उपगुहन के पीछे जो है स्थितिकरण भी लगा है, वरना उपगुहन करते रहे तो भी मिथ्या दृष्टि। क्या
मेरा मित्र है इसलिए मेरे मित्र का तो मैं उपगमन कर दूंगा, और मेरा शत्रु है तो उसका उपगमन नहीं करूंगा, और मित्र के सारे दोष दबाता जाऊंगा। तो दबाना भी है तो क्यों? लोकेश भाई, तुमने कभी गाड़ी चलाई कभी गाड़ी में ब्रेक दबाया, है ना? तो बोलो, दबाया तो ब्रेक को खोला भी कि नहीं खोला, कि दबाए रहे? इसे जैसे ब्रेक दबाया गड्ढा आ गया था, लेकिन गाड़ी कम हो गई तो फिर एक्सीलेटर बढ़ाया, ब्रेक छोड़ दिया। तो ऐसे उपगमन अंग में मैंने सामने वाले के दोषों को ढक दिया, लेकिन ढका क्यों है? क्योंकि सामने गड्ढा आ गया था, और फिर उसको अकेले में ले जा करके जैसे परिस्थिति बने उसको स्थित फिर से करना है कि हे जीव, ऐसा नहीं, ऐसी वस्तु है और ऐसी वस्तु में तू स्थित हो जा। तू गलत मार्ग पे जा रहा था इसलिए मैंने ब्रेक दबा दिया था, अब मार्ग तू बदल करके फिर से पुनः मार्ग में स्थित हो जा। इसका नाम है स्थिति कर। निमेश भाई, सम्यक मार्ग में स्थित होना और सम्यक मार्ग में स्थित करना दो बातें हो गई। जो स्वयं सम्यक मार्ग में स्थित होगा वही दूसरे को सम्यक मार्ग में स्थित कर पाएगा, और जो स्वयं सम्यक मार्ग में स्थित नहीं है, मिथ्या मार्ग में स्थित है, वही संसार को मिथ्या मार्ग में ही स्थित कर पाएगा। इसलिए सम्यक मार्ग यही है कि संसार में, जीवन में प्रत्येक तत्व को खोजते रहना। ये ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है? राजमल से ये ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, अन्य क्यों नहीं है? और अन्य करेंगे तो उसमें क्या दोष है, और ऐसा करेंगे तो इसमें क्या लाभ है? ऐसे वस्तु को खोजते रहोगे तभी तुम स्थितिकरण में स्थित हो पाओगे, और ऐसी खोज नहीं करोगे और मुकेश गांधी जैसे कर रहा है उसके पीछे चलते रहो। राजू भाई क्यों? राजू भाई ने 16 उपास करे, अब अरविंद भाई भी सोच रहे अगली साल हम भी 16 उपास करेंगे, हम भी 16 उपास करेंगे। लेकिन हे जीव, उन्होंने 16 किए। उन्होंने 16 क्यों किए? क्योंकि उनका शरीर मजबूत था और मेरा शरीर कमज़ोर है, और तुम 16 करो और तुम्हारा 16 ही हो जाए। लेकिन हम मानेंगे नहीं, क्या करेंगे? करके रहेंगे। क्यों करके रहेंगे? क्योंकि राजू भाई ने करे, इनने क्यों करे, हम भी करेंगे। हे जीव, अपनी स्थिति देख, और अपनी स्थिति देख करके तू स्थित रहे। यदि 16 नहीं 1 में तेरा शरीर स्थित है तो तू 1 कर ले, और 16 करने की शक्ति हो। अब वो महेश सेठ करे 16, महेश सेठ करना है। महेश सेठ 16 करे तो बेचारा फिर बचे ही नहीं। समझ रहे ना, वो हड्डी ऐसी हो जाए, हाँ, पूरे जिले से क्या पूरे देश से मिलने के लिए। सरकार भी बोले एक हमारा एक महेश सेठ नाम का मास्टर था। इसलिए जीव समझ बात को, वस्तु स्थिति ऐसी है कि उसको जान ले, और जो जान लेगा उसी का स्थितिकरण होगा, और जो वस्तु स्थिति को नहीं जानेगा उसका 3 काल में स्थितिकरण होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में, संसार में जब तक रह रहे तब तक ज्ञान के प्रति ललक जगाते रहो और जानने की इच्छा बनाए रहो, तभी तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। और खाता बंद कर दिया तो समझ में आने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।